हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और स्वागत है आपका मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स ग्रुप एंड में। आज का जो वीडियो है मेरा वो मुद्रा से रिलेटेड मुद्रा का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। हमने अब तक मुद्रा के अर्थ को पढ़ा है, मुद्रा की परिभाषा को पढ़ा है और मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, कैसे हमारे सामने हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य के बारे में कि मुद्रा के द्वारा हम किन किन कार्यों को संपन्न करते हैं या मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं जो आज के समय में विकास होते होते प्रचलित हैं। तो मुद्रा के कार्यों को हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं मुद्रा के कार्य को। देखिए दोस्तों, मुद्रा के वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, तमाम मुद्रा के द्वारा कार्य किया जा सकता है, लेकिन मुद्रा के कार्य को प्रमुखता जो बांटा गया 3 कैटेगरी में बांटा गया है मुद्रा के कार्य को। तो 3 कैटेगरी में जो बांटा गया है, जिसमें है मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मुद्रा के द्वितीयक या फिर कहें गौण कार्य या सहायक कार्य, और जो आधुनिक समय की मुद्रा के तमाम कार्य प्रचलित है जिसको कहा गया है आकस्मिक कार्य। अब मुद्रा के कार्य को जो 3 वर्गों में बांटा गया है, उन 3 वर्गों में किन किन कार्यों को रखा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग 1, जिसमें कहते हैं प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य 2 कार्य होते हैं जो मुद्रा का सबसे प्रमुख, जो प्राचीन समय से चलता आ रहा है, मुद्रा के द्वारा किए जाने वाले जो 2 प्रमुख कार्य हैं, जो है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो विनिमय का माध्यम क्या होता है, इसको कहते हैं, विनिमय का माध्यम का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा लेन देन किया जा सकता है, एक ऐसा माध्यम जो आम जनता के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, एक ऐसा माध्यम जिसको सरकार ने जो है चीजों को खरीदने और बेचने के लिए मान्यता दिया हुआ है। यानी कि ये माध्यम का कार्य करती है जिसके द्वारा चीजों को खरीदा एवं बेचा जा सके। ये प्राचीन समय से ही मुद्रा के द्वारा प्रमुखतः इस कार्य को किया जा रहा है। दूसरा है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मतलब किसी भी वस्तु के मूल्य को मुद्रा के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ही मैं कहूं ये मार्कर है, इस मार्कर का मूल्य कितना रुपए है, 20 रुपए है, तो कैसे तय हुआ, मुद्रा के द्वारा तय हुआ। जैसे ये टी शर्ट है, टी शर्ट की कीमत अगर 500 रुपीज है तो हम कहेंगे मुद्रा की वैल्यू इस टी शर्ट की वैल्यू कितनी 500, देन इसकी वैल्यू जो है, जब पहले मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था या मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय के समय में सबसे बड़ी यही समस्या थी कि वस्तुओं के मूल्य को कैसे आंका जा सके, जिससे वस्तुओं को आपस में आदान प्रदान किया जा सकता है। तो उसी समस्या को दूर करते 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 के मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ, जहां पर वस्तुओं के मूल्य को, प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित मूल्य होता है, जिस वस्तु के मूल्य को देकर उस वस्तु को खरीदा जा सकता है। जब तक वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं होता है, उसका क्रय विक्रय भी नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं सहायक कार्यों की तरफ। सहायक कार्य यानी कि गौण कार्य प्रमुखतः 3 कार्य होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है स्थगित भुगतान का माध्यम, दूसरा कार्य है मूल्य का संचय और तीसरा कार्य है मूल्य का हस्तांतरण। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थगित भुगतान का माध्यम। स्थगित भुगतान का मतलब, जैसे आजकल के डेट में जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो अगर हम बात करें कि वो सामान किराना स्टोर से जो है उधार में खरीदते हैं, उधार खाता होता है, उधार खाते में जो सभी सामान वो खरीद के लेके खाते में लिखवा लेते हैं और उसका भुगतान वो भविष्य में एक निश्चित डेट को कर देते हैं जब वो सैलरी मिल जाती है। ऐसा केवल मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाया है कि किसी वस्तु को आज हम खरीद लेते हैं और उसका भुगतान भविष्य में जाके करते हैं। स्थगित भुगतान मतलब रुका हुआ, भविष्य में जाके उसका पेमेंट करते हैं। मुद्रा, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू जो है स्थिर रहती है, वो बदलता नहीं है, देन भविष्य में इसका भुगतान करना आसान हो जाता है जब भी संभव हो। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो वर्तमान में खरीदो जाती, पेमेंट नहीं है, जैसे घर बनाते वक्त सरिया सीमेंट वगैरह खरीदा जाता है, तो हो सकता है कि उसकी पेमेंट तुरंत ना हो, बाद में कर दिया जाए, तो इसको स्थगित भुगतान कहा जाता है, जो मुद्रा के द्वारा ही पॉसिबल होता है। दूसरा है मूल्य का संचय। मूल्य का संचय का मतलब होता है मूल्य को, वैल्यू को संभाल के रखना, यानी कि बचा कर रखना।
प्रत्येक व्यक्ति जितना भी वो इनकम करता है, वो आय कमाता है, उसकी इच्छा होती है वो आय का कुछ भाग जो है भविष्य के लिए बचा कर रखे, ताकि इमरजेंसी के टाइम जब भी उसकी आकस्मिक स्थिति होती है वो उस पैसे को निकाल के खर्च कर सके। भविष्य की सुरक्षा हेतु वो बचा कर रखना चाहता है। जब मुद्रा नहीं था, वस्तु विनिमय का समय था, उस समय इस तरह की कोई चीज नहीं था जिसको भविष्य में बचा के रखा जा सके। लेकिन मुद्रा ने ये संभव किया है कि हम अपनी आय को बचा कर रख सकते हैं, चाहे वो बैंक में जमा करें या फिर कहीं पर उसको इन्वेस्ट करें किसी भी तरीके से, और जब हमें जरूरत पड़ी वहां से हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, या फिर हमने अगर कहीं पर जमीन वगैरह खरीदा हुआ है तो उसको बेच के पैसा हमारे पास आ सकता है। यानी कि मुद्रा भविष्य के को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको संचय की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा कार्य है मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण का मतलब होता है हम मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु को हस्तांतरण कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए हमारा घर दिल्ली में है और दिल्ली से हम अपना घर बेच के जो है लखनऊ में शिफ्ट होना चाहते हैं। अब अगर मुद्रा नहीं तो क्या होता, मुद्रा के साथ वस्तु विनिमय के समय में हम ये ढूंढना होता दिल्ली में जो घर है हमारा, हम ये सोचते कि लखनऊ में किस व्यक्ति को दिल्ली में घर की आवश्यकता है। तो ऐसे में हम अगर लखनऊ वाला दिल्ली आना चाहते हैं और हम लखनऊ जाना चाहते हैं, हम अपने घरों को एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत है, अगर हमारा दिल्ली वाला घर ज्यादा स्पेस में बना हुआ है, लखनऊ वाला कम, तो वहां पर आदान प्रदान में समस्या खड़ी हो सकती है। अब मुद्रा ने इस समस्या को दूर किया है। दिल्ली वाले घर को हम अपने उचित मनचाहे दामों पे बेच के मुद्रा को अपने साथ लाके फिर उस मुद्रा के द्वारा हम लखनऊ में आके अपने मनचाहा जगह पर जितनी जगह जरूरत है वहां पर उस जगह को खरीद सकते हैं। इससे कहते हैं मुद्रा का हस्तांतरण। यानी कि दिल्ली से मुद्रा हस्तांतरित होकर कहाँ आ गया, लखनऊ आ गया। दूसरा, अगर हमारे घर में कोई सामान चाहिए होता है, पुराने समय में क्या होता था कि हमें चावल चाहिए तो हम कोई पड़ोस में चावल लेके वो जा रहा है, हम कहते हैं ये हमारा सामान लेके जाओ, हमारे बदले चावल लेके, वो शायद मना कर देता कि सामान लेके मुश्किल। लेकिन आज अगर हम दूसरा सामान लेकर हम उसको तुरंत पैसे देके बोलते हैं कि ये पैसे ले जाओ और बदले में हमारे लिए एक सामान इतना हमें जो चाहिए चावल वगैरह लेके आओ, वो आराम से ले आ सकता है। इससे मुद्रा का हस्तांतरण करके हम मुद्रा को दूसरे के हाथों में दे सकते हैं। तो ये होगी मुद्रा के प्रमुख कार्य, जिसमें प्राथमिक कार्य होता है और सहायक कार्य आता है। अब वर्तमान समय में मुद्रा के तमाम और भी कार्य प्रचलन में आए हुए हैं जो मुद्रा के द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है साख का आधार। साख का आधार का मतलब होता है उधार क्रय विक्रय करना। मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाया है कि हम वस्तुओं को उधार क्रय विक्रय करें, यानी कि आज खरीदे, ये स्थगित भुगतान का ही एक तरीका है। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, हमने लोन ले लिया, हमने अपना भुगतान और बाद में लोन को धीरे धीरे पेमेंट कर दिया। दूसरा है सामाजिक आय के वितरण का आधार। मुद्रा के द्वारा ही समाज में अमीर और गरीब, या फिर मुद्रा के द्वारा ही अमीरी और गरीबी का जो है वर्गीकरण हुआ है। लेकिन जब मुद्रा नहीं था, समाज के हर व्यक्ति बराबर हुआ करता था। आज मुद्रा है, जिसके बाद ज्यादा मुद्रा है वो अमीर कहलाता है, और जिसके बाद जो है कम मुद्रा है वो गरीब कहलाता है। अधिकतम संतुष्टि एवं उत्पादन का अधिकार आधार। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास जितनी आय है उसके द्वारा वो अधिकतम जो है संतुष्टि की प्राप्ति करे। अब मुद्रा है तो हम अपनी मुद्रा को ऐसी वस्तुओं पर खर्च करते हैं, क्योंकि मुद्रा है तभी संभव हुआ है जहां से हमें अधिकतम संतुष्टि मिले। या उत्पादन, हम ऐसी वस्तुओं पर हम पैसा लगाते हैं जहां पर उत्पादन अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से संतुष्टि और उत्पादन का आधार भी मुद्रा ही है। पूंजी तरलता एवं गतिशीलता में सहायक। आज प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमने कहीं पर पैसा लगा दिया है, बाद में अगर पैसे की हमें आवश्यकता पड़ी तो वहां से हम उस वस्तु को बेच के पूंजी के द्वारा हम जो है पैसे की जो है रिकवरी कर सकते हैं। शोधन क्षमता की गारंटी। आज के डेट में जैसे बिल होता है, तमाम प्रकार के दूसरे चीज होते हैं, हुंडिया वगैरह होती हैं, जिसको बैंक में जाके मुद्रा के रूप में उसको हम शोधन कर सकते हैं। ये सुविधा तभी हो पाया जब मुद्रा है। अगर उसके पीछे मुद्रा नहीं होती देन हम शायद शोधन क्षमता जो है का प्रयोग नहीं कर सकते। लास्ट में निर्णय की बहाली। आज हम कोई भी कार्य करने चाहते हैं, कुछ भी कहीं पर कुछ खरीदना हो, कुछ भी बेचना हो, तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग, हमारी डिसीजन पावर है वो बढ़ गई है, क्योंकि मुद्रा है।
कोई भी चीज़ हम मुद्रा के द्वारा तोलते हैं, मुद्रा के द्वारा आंकते हैं, तो ऐसे में हमारा डिसीजन जो है बढ़ गया है। पुराने समय में क्या होता था, अगर हमें जो है कहीं पर भी अगर मुझे नए कपड़े होते थे तो सोचना पड़ता था नए कपड़े तो हमें चाहिए, तो नए कपड़े अगर हम लेंगे तो बदले में क्या चीज़ दिया जाए, या चीज़ जिसके पास कपड़ा है, जो कपड़ा बेचता है, बदले में क्या चीज़ वो मांगेगा। तो ये बड़ा सोचना पड़ता था और सोचने के टाइम में हमारा काफ़ी समय बर्बाद होता था। लेकिन आज मुद्रा है, हमें कोई भी चीज़ काम करना है, कोई भी बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी खरीदना है, हम तुरंत डिसीजन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मुद्रा है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।